सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष में भारतीय सेना की वो वीर गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसे सुनने के बाद भारतीय सेना और खास करके इसकी बिहार रेजिमेंट के लिए आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। इस एपिसोड में हम आपको गलवान घाटी की जिस वीर गाथा के बारे में बताने जा रहे हैं, ये हमने कुछ टॉप सोर्सेज से प्राप्त की है और उन्हीं के मुताबिक 15 और 16 जून की रात को गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के चीनी सेना पर किए गए हमले को सैन्य इतिहास के सबसे साहसिक और घातक हमले के तौर पर जाना जाएगा। डिफेंस अपडेट्स में हम आपको यहाँ तक तो बता चुके हैं कि 15 जून की रात को जो विवाद हुआ था उससे पहले भारत और चीन की सेनाओं के कर्नल लेवल्स के ऑफिसर्स के बीच गलवान घाटी की पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर एक मीटिंग हुई थी और 15 जून यानी कि सोमवार की इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ने, क्योंकि उनकी यूनिट 16 बिहार इसी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर तैनात थी। और फिर इस मीटिंग में चीन के कर्नल ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर बने अपने टेंट को हटाने पर सहमति दे दी थी और असल में ये टेंट चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी जहां से दुर्बुक, शोक और डीबीओ यानी कि दौलत बैग ओल्डी रोड की निगरानी की जा सकती थी और ये पोस्ट एक ऊंचे पहाड़ पर थी और चीनी सेना के अधिकार क्षेत्र में थी। पर चूंकि दोनों देश एक एग्रीमेंट से बंधे थे तो इसीलिए इस विवादित क्षेत्र में पेट्रोलिंग तो की जा सकती थी, लेकिन दोनों में से किसी की भी सेना यहाँ पर किसी भी तरह का स्थायी या फिर अस्थायी पोस्ट नहीं बना सकती थी। और चूंकि चीनी सेना ने यहाँ पे अपना एक अस्थायी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया था तो इंडियन आर्मी ने इसी पोस्ट का विरोध किया था और इस मीटिंग में यही तय हुआ था कि भारतीय सैनिक भी इस टकराव वाली जगह से थोड़ा पीछे हट जाएंगे और चीनी सैनिक भी अपनी इस पोस्ट को हटा लेंगे। और फिर ऐसे में जब शाम के वक्त कर्नल संतोष ने एक मेजर रैंक के ऑफिसर्स के नेतृत्व में 12 पर्सनल्स की एक पेट्रोलिंग पार्टी को ये देखने के लिए भेजा कि चीनी सेना ने अपनी पोस्ट हटाई है या नहीं, तो यही पेट्रोलिंग पार्टी जब वहाँ पे पहुंची तो उन्होंने ये पाया कि चीनी सेना ने अपनी टेंट नुमा ऑब्जर्वेशन पॉइंट को नहीं हटाया है। और जो ये पेट्रोलिंग पार्टी थी, ऐसा लगता है कि ये अपने साथ कोई हथियार लेकर नहीं गई थी और यही वजह है कि चीनी सैनिकों ने इन भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया था। हालांकि जो एक पहले रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक चीनी सैनिकों ने 12 नहीं बल्कि 10 भारतीय सैनिकों को बंधक बनाया था। और फिर जैसे ये खबर कर्नल संतोष को लगी तो वे अपने 2 जवानों के साथ सीधे चीनी खेमे में ही पहुंच गए थे और उन्हें उम्मीद थी कि वे वहां पे जाके बातचीत के जरिए अपने सैनिकों को रिहा करा लेंगे। और यही वजह है कि वे अपने 2 जवानों के साथ पहाड़ पर बनी उस चीनी पोस्ट पर पहुंच गए। लेकिन चीन के कैंप में पहुंचते ही कर्नल संतोष और उनके जवानों की कहासुनी हो गई। ज्यादा संख्या में मौजूद चीनी सैनिकों ने कर्नल संतोष और उनके कुछ सैनिकों को घेर लिया और लाठी, डंडों और कटीली तार वाली रॉड से उन पर हमला बोल दिया और अचानक हुए इसी हमले में कर्नल संतोष और उनके 2 साथी वीर गति को प्राप्त हुए। और बता दें कि किसी भी यूनिट के लिए उनका कमांडिंग ऑफिसर एक पिता के समान होता है और यही वजह है कि अपने सीयू की मौत की खबर सुन के 16 बिहार रेजिमेंट के सभी सैनिक काफी गुस्से में आ गए। और फिर सेकंड इन कमांड और 2 युवा ऑफिसर्स ने इस यूनिट की जिम्मेदारी संभाली और इन तीनों ऑफिसर्स ने बिहार रेजिमेंट के घातक कमांडोज के साथ चीनी कैंप पर ऐसा हमला बोला कि चीनी सेना उसे कभी भी भूल नहीं पाएगी। और इस दौरान उनका साथ दिया फील्ड रेजिमेंट यानी कि तोपखाने के सैनिकों ने, जो उस वक्त वहाँ पे तैनात थे। और अब तक आधी रात गुजर चुकी थी और मंगलवार शुरू हो चुका था और समय आ गया था कि अब चीनी सैनिकों को मालूम पड़े कि उनका मुकाबला देश की उस सेना से है जो पूरी दुनिया भर में अपने शौर्य और वीरता के लिए जानी जाती है। लेकिन कर्नल संतोष के इस बलिदान के बाद पूरी बिहार पलटन का खून खौल उठा था और 16 बिहार के सेकंड इन कमांड जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर थे और 2 कैप्टन लेवल के ऑफिसर्स के साथ करीब 300 सैनिकों ने चीनी कैंप पर रात में ही हमला बोल दिया था। हालांकि पहाड़ पर बैठे चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर जमकर पत्थरबाजी की थी, लेकिन इस 16 बिहार रेजिमेंट के वीर सैनिक उस खेमे तक पहुंच गए और जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा की जय वाले अपने युद्ध घोष के साथ 16 बिहार के इन वीर जवानों ने चीन के कैंप में आग लगा दी। और इस बार भारतीय सैनिक भी लाठी डंडे और बैनर से लैस थे और इस दौरान हमला राइफल की बट से भी किया गया। हालांकि दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट होने की वजह से इस विवाद में कहीं से भी गोली नहीं चली थी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना ने ऐसा हमला किया कि चीनी खेमे में बुरी तरीके से हड़कंप मच गया और ये जो लड़ाई है ये कई घंटे तक चली थी। और ये कुछ ऐसा था कि मानो स्वयं बजरंगबली लंका दहन करने के लिए आ गए हैं। और सोर्सेस के मुताबिक इस संघर्ष में 16 बिहार रेजिमेंट के घातक कमांडोज की प्लेटून ने कम से कम 15 चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ दी थी और जिसके चलते उन चीनी सैनिकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और कई चीनी सैनिकों के तो सिर पत्थर से भी कुचले गए थे। हालांकि जो चीनी सैनिक हैं ये पहले से ही तैयार थे और हमले के दौरान इन्होंने खास तरह की रायट गियर्स यानी कि दंगे के दौरान पहने जाने वाले फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस थे, जिसके चलते लाठी डंडों का उन पर कोई खास प्रभाव
प्रभाव पड़ने वाला नहीं था और यही वजह है कि भारतीय सैनिकों ने उनकी गर्दन तोड़ दी और कईयों के तो सिर पत्थर से कुचल दिए। बता दें कि घातक प्लेटून, जो कि घातक कमांडोज के नाम से जानी जाती है, ये इंडियन आर्मी की हर एक इन्फेंट्री बटालियन में होती है और एक घातक प्लेटून में कम से कम 20 कमांडोज होते हैं और ये घातक कमांडोज की प्लेटून एक शॉक ट्रूप्स की तरह काम करती है और इन 20 घातक कमांडोज में एक कमांडिंग कैप्टन, 2 नॉन कमीशन ऑफिसर्स और कुछ स्पेशलाइज्ड सोल्जर्स जैसे कि स्नाइपर टीम, लाइट मशीन गनर्स, मेडिक्स और रेडियो ऑपरेटर्स होते हैं और जो बाकी के कमांडोज होते हैं वो एक असॉल्ट ट्रूपर्स की तरह काम करते हैं। और 2016 में पीओके में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसमें पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज के साथ साथ 6 बिहार के घातक प्लेटून के कमांडोज भी शामिल थे और इंडियन आर्मी कमांडोज की ये टुकड़ी अपने नाम के अनुरूप ही घातक होती है। बाकी अगर आपको घातक कमांडोज के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और फिर से वापस आते हैं इस हिंसक विवाद पर। तो जहां 16 जून मंगलवार की सुबह भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे, तो उसी दौरान जिस पहाड़ी पर चीन का ये कैंप लगा था वो भारत और चीन के सैनिकों के भार से टूटकर ही नीचे गिर गया और उसके साथ ही दोनों तरफ के सैनिक भी नीचे बहती हुई बर्फ के समान ठंडी गलवान नदी में आ गिरे और इस नदी में गिरने और ज्यादा ठंड लगने की वजह से दोनों तरफ के सैनिक काफी बड़ी तादाद में हताहत हुए, जिसमें जहां हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, 18 बुरी तरीके से घायल हुए और जबकि 58 को कुछ मामूली चोटें आई थी। लेकिन 16 बिहार के इस वीर जवानों के हमले में चीन सेना को भी एक बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ था और चीन के कम से कम 40 सैनिकों की जान गई है और 100 से 150 सैनिक घायल हुए हैं और कई सारे चीनी सैनिकों का शव तो गलवान घाटी की धारा को रोककर निकाला गया है। और अभी एक ऐसी भी रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने गलवान नदी के बहाव को कम किया है, तो असल में ये बहाव खास करके चीन ने अपने सैनिकों के शव को निकालने के लिए कम किया था, क्योंकि ये गलवान नदी अक्साई चीन से भारत के पूर्वी लद्दाख में बहने वाली शोक नदी में मिलती है। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह रिटायर्ड, उन्होंने भी ये दावा किया है कि जिस तरह चीनी सेना ने हमारे 10 भारतीय सैनिकों को बंधक बनाया था, ठीक वैसे ही भारतीय सेना ने भी चीनी सैनिकों को बंधक बनाया था। फिर बातचीत के बाद उन सैनिकों को छोड़ दिया गया था। हालांकि इंडियन आर्मी ने अभी तक इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है। और फिर इसके बाद बिहार रेजिमेंट के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करने के लिए इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड ने कर्म ही धर्म नाम से एक वीडियो जारी किया था, जो कि बिहार रेजिमेंट का मोटो है। और इस वीडियो में आर्मी ने कहा है कि हर सोमवार के बाद मंगलवार जरूर आता है, क्योंकि मंगलवार को ही भारतीय सेना ने चीन के खेमे में आग लगाकर चीनी सेना की कमर तोड़ दी थी। और वैसे भी मंगलवार का दिन तो बजरंगबली यानी कि हिंदू गॉड हनुमान जी का होता है और जय बजरंगबली बिहार रेजिमेंट का भी एक वॉर क्राई है। और बिहार रेजिमेंट के इस बहादुरी कारनामे को वर्ल्ड वॉर की कुछ लड़ाइयों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और बता दें कि गलवान घाटी में चीनी सेना को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि इसके बाद चीनी कमांडर ने भारत से जंग के बजाय बातचीत की गुहार लगाई है। और अपने इस नुकसान को छुपाने के लिए चाइना के स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स अलग अलग तरह की फेक रिपोर्ट्स जारी कर रही हैं। हालांकि चीन का विदेश मंत्रालय लगातार इस बात को उठा रहा है कि भारतीय सैनिकों ने LAC पार करके उनके इलाके में आके इस हिंसक संघर्ष को शुरू किया। लेकिन भारत के कुछ टॉप सोर्सेज का कहना है कि भारतीय सैनिकों ने केवल अपने कमांडिंग ऑफिसर की धोखे से हत्या करने का बदला लेने के इरादे से ऐसा किया है और बदला पूरा होने के बाद वे वापस अपनी सीमा में लौट आए थे, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि किसी भी यूनिट के लिए उनका CEO एक पिता के समान होता है और अगर उनके पिता को ही कोई इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा तो बदला लेना तो बनता है। और अंत में हम उन सभी से अनुरोध करना चाहेंगे जो समय समय पर